हेलो स्टूडेंट्स, मैं मदन सिंह। आज आपके सामने आज के जो 12th का पेपर हुआ था सॉल्यूशन सेट सेकंड का मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ आपको आज। जिसमें से वो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है वो किस में से आया है, 3D में से, यानी वेक्टर में 3D में से। जैसे हमें ये दोनों लाइन दी हुई हैं, ये दोनों लाइन की कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, तो कार्टेशियन फॉर्म को सबसे पहले हम उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी x-1/2, y-1/3 और z/1 एंड इसमें से हमने 2 कॉमन लेना होगा, तो x-3/2 और ये हो जाएगा बाहर 2 और इधर लिखा हुआ है 2p इक्वल टू y/-1 और z-4/7। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और दिया हुआ है लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो हमसे p की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन लाइन के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लाई का सम क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × p प्लस 3 × -1 प्लस 7 × 1 विल बी इक्वल टू 0। 2p - 3 + 7 = 0। ठीक है ना। 2 का p से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 - 1 हो गया और इधर आ गया। इसमें पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट था पहले से ही, ये हो जाएगा 2p = -4, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो जो p की वैल्यू हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2। p की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें एलपीपी से। एलपीपी के अंदर पूछा गया है कि इसकी जेड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो जेड मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है 4x + y और हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0,50, सेकेंड पॉइंट है 20,30 और फोर्थ पॉइंट है 30,0। तो हम तीनों पॉइंट को यहाँ रख के देख लेंगे। जब हमने रख के देखा फर्स्ट वाले पॉइंट को, तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 50। सेकंड वाले पॉइंट को रखा हमने, तो ये हो जाएगा 80, y की वैल्यू हो जाएगी 30, आंसर आ गया 110। और जब थर्ड वाले पॉइंट को हमने रख के देखा, x की जगह पर रखा 30, तो 4 × 30 प्लस y की जगह पे 0, आंसर कितना आ रहा है 120। 120 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें केवल एक ही चीज ध्यान रखनी थी कि p ऑफ x इक्वल टू होता है, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है 1। जब 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस k प्लस 0.1 इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे 4k इक्वल टू 0.1 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो क्या बचेगा 0.8 और k इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाई 4 यानी 8/40 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/5, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वेक्टर में से, और इसमें हम ये जानते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसके को फैक्टर के साथ करते हैं तो हमें उसका डिटरमिनेंट मिलता है, या माइनर के साथ करते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आता है। तो हमने यहाँ देखा कि इसमें एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई है वो किसी और के को फैक्टर के साथ हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला मैट्रिक्स में से, तो हमें इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है कि a² - 5 ये दिया हुआ है a = 1 3 3 4 और इक्वेशन दी हुई है a² - k टाइम्स ऑफ a - 5i = नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि a² मल्टीप्लाई करके हम a² का a² से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। दूसरा ये भी तरीका है, माइनस यहाँ पर लिखा जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a, और ये वाला a आ जाएगा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू i और इक्वल टू होता है o। ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर मैंने इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे a² आ रहा है, इधर a भी आ रहा है, मतलब k की वैल्यू किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। k किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। पर हमें एक डाउट है कि क्या इसका डिटरमिनेंट भी -5 आ रहा है, तो करके देखेंगे। 4 और -9 कितना आ रहा है, -1, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो k की वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ डायगोनल्स यानी 5। k की वैल्यू 5 आ रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ये 6 वाला डिफरेंशिएशन का, तो e² x² इक्वल टू दिया हुआ है c, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e² x का e² x, अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा हमें। तो पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। हम जब इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, तो हमें क्या मिलेगा, x² dy dx इक्वल टू -k 2xy। इससे यहाँ डिवाइड दे दो,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आंसर आएगा हमारे पास माइनस के 2y अपॉन एक्स, माइनस के 2y अपॉन एक्स, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कंटिन्यूटी में से, तो गिवन है, गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है फंक्शन की। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 4 से पहले इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 से आगे, ये लिखा, और इक्वल होगा ये फंक्शन ऑफ 4 पे। तीनों वैल्यू इक्वल होते हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। तो जब x की वैल्यू 4 से कम है तो ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 4 से आगे दिया हुआ है सी एक्स प्लस 20, टेकिंग लिमिट इन बोथ साइड, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं। तो 16 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4c प्लस 20, इनको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 इक्वल टू 0। तो c प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। सी की वैल्यू -2 है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें केवल एक ही चीज ध्यान रखनी थी कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है 1। जब 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस के प्लस 0.1 इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे 4k इक्वल टू 0.1 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो क्या बचेगा 0.8, और k इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाई 4 यानी 8/40, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/5, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वेक्टर में से, और इसमें हम ये जानते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसके को फैक्टर के साथ करते हैं तो हमें उसका डिटरमिनेंट मिलता है, या माइनर के साथ करते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आता है। तो हमने यहाँ देखा कि इसमें एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई है वो किसी और के को फैक्टर के साथ हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला मैट्रिक्स में से, तो हमें इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है कि a स्क्वायर माइनस 5, ये दिया हुआ a इक्वल टू 1 3 3 4, और इक्वेशन दी हुई है a स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ a माइनस 5i इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि a स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हम a स्क्वायर का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। दूसरा ये भी तरीका है, माइनस यहाँ पर लिखा जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a, ये वाला a आ जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू i और इक्वल टू होता है o। जिसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर मैंने इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, इधर a भी आ रहा है, मतलब k की वैल्यू किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। k किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। पर हमें एक डाउट है कि क्या इसका डिटरमिनेंट भी -5 आ रहा है, तो करके देखेंगे। 4 और माइनस के 9 कितना आ रहा है, -1, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो k की वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ डायगोनल्स यानी 5, k की वैल्यू 5 आ रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ये 6 वाला डिफरेंशिएशन का, तो e की पावर x स्क्वायर y इक्वल टू दिया हुआ है c, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। हम जब इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के 2xy, इससे यहाँ डिवाइड दे दो तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आंसर आएगा हमारे पास माइनस के 2y अपॉन एक्स, माइनस के 2y अपॉन एक्स, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कंटिन्यूटी में से, तो गिवन है, गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है फंक्शन की। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 4 से पहले इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 से आगे, ये लिखा, और इक्वल होगा ये फंक्शन ऑफ 4 पे। तीनों वैल्यू इक्वल होते हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। तो जब x की वैल्यू 4 से कम है तो ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 से आगे दिया हुआ है cx प्लस 20, टेकिंग लिमिट इन बोथ साइड, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं। तो 16 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू
4c प्लस 20, इनको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 इक्वल टू 0। तो c प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, c की वैल्यू कितनी आ रही है -2, c की वैल्यू -2 है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है a। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में से तो हमें पहले मॉड के फंक्शन को देखना होगा कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये माइनस के साथ रहता है, अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ये प्लस के साथ चलता है फंक्शन। तो हमने यही लिखा है, यहाँ पे लिमिट दी हुई है इसमें -1 से 1। तो देखो हम चलेंगे पहले -1 से 0 और 0 से 1, इधर दिया हुआ है x dx प्लस, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने x dx। अभी भी मैंने बताया था कि जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, जब 0 से कम है तो फंक्शन कैसा आएगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस मतलब यहाँ माइनस साइन लगा दिया हमने। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 -1 से 0 प्लस ये भी हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1। लिमिट लगाएंगे इसमें तो 0 रखेंगे अपर लिमिट में तो 0 ही आ जाएगा, -1 रखेंगे तो हमें मिलेगा -1/2 और बाहर भी साइन किसका है, माइनस का है, प्लस इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर 0/2 फिर माइनस और ये रख देंगे 1/2, तो बाहर माइनस साइन, ये माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी आंसर आ गया 1। आंसर 1 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं, 0, क्योंकि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहाँ लाई करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में। जब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ हो तब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, तो यहाँ तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी a b 0 c d 0 0 0 5, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट, मतलब k मान लिया सबको, 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिखा। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू भी किसके इक्वल आ रही है, k, c की वैल्यू कितनी आ गई 0, b की वैल्यू क्या है 0, d की वैल्यू क्या है k, और k की वैल्यू क्या है 5, k की वैल्यू क्या है 5। इसका मतलब ये हुआ हम कहने का, जब मैं इस वैल्यू को यहां रखूंगा, इसमें हमें क्या बताना है, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। अब a की वैल्यू क्या है k 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 4 और d की वैल्यू k। आगे ये 0 0 4k और k कितना हो गया 5k, और k की वैल्यू किसके इक्वल है,